Question number 15. A pendulum bob on a 2-meter string is displaced 60 degree from the vertical, then released. What is the speed of bob as it passes through the lowest point? तो क्वेश्चन समझा देता हूं और इसके दो मेथड है सॉल्व करने के लिए. आपके पास एक पेंडुलम है, पेंडुलम पे एक बॉब है, सो यू हैव अ बॉब ओवर हियर. यहाँ पे एक बॉब है, आपने इस पेंडुलम को डिस्प्लेस किया थ्रू 60 डिग्री लाइक दिस मोर और लेस. ओके, देन आपने इसको रिलीज कर दिया. सो इसको रिलीज कर दिया आपने, राइट. तो ये जब रिलीज हुआ तो इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेशंस. तो ऐसा वो जाएगा. तो जब वो लोवेस्ट पॉइंट पे आएगा, मतलब व्हेन दिस बॉब कम्स टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, व्हाट इज द स्पीड. ओके, अब ऐसा है, ये क्वेश्चन आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, दो मेथड. तो मैं बता देता हूँ दोनों मेथड में से कौन सा क्या है. तो सबसे पहले मैं मेरा रेफरेंस लेवल सेट कर रहा हूँ. तो रेफरेंस लेवल दैट आई एम सेटिंग इज दिस. आपको ऑलरेडी पता है रेफरेंस लेवल क्या होता है. ओके, ग्राउंड लेवल है ये, राइट. एंड यू ऑलरेडी नो दैट दिस टोटल इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L. ये L है तो ये भी L है. एंड यू ऑलरेडी नो दिस इज हाइट फ्रॉम रेफरेंस लेवल. और ये मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, H. ये आपका आ गया थीटा. अगर ये थीटा है तो प्रोजेक्शन ऑफ पेंडुलम हियर, this particular distance, just a minute, let me move this thing little bit. आपको पता है अगर मैं cos थीटा लेता हूं, what is cos थीटा? Cos थीटा, let us say this is y, adjacent side upon hypotenuse. तो y equal to L cos थीटा. मतलब ये जो साइड है आपके पास, ये साइड जिसको y बोला है, that is L cos theta. So that y is nothing but L cos theta. तो डेफिनेटली आपको याद होगा कि आप ये h हाइट कैसे मेजर करते थे. तो आई हैव गिवन यू दिस एज एन असाइनमेंट इन थियोरी क्लासेस फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन, क्योंकि हमको यहाँ पे लगता है. तो ये h कैसे फाइंड करोगे? तो आप बोलोगे h इज इक्वल टू L माइनस y. मतलब ये टोटल लेंथ L माइनस दिस लेंथ y. So that is equal to L minus L cos theta, that is equal to L1 minus cos theta. तो एटलीस्ट आपको अगर h is equal to L1 minus cos theta इतना पता है, तो how do you find out V? If you remember correctly, V square equal to U square plus 2AS. V स्क्वायर, U तो 0 है क्योंकि यहाँ पे जब A पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट बॉब को लाया तब रेस्ट पे था, फिर रिलीज किया. तो GH A इक्वल टू G, Q इक्वल टू G. ये नीचे क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो G. S क्या है? H. S मतलब इस पॉइंट से ग्राउंड तक का, रेफरेंस तक का वर्टिकल डिस्टेंस H है, दैट इज H. ओके, तो V आ गया अंडर रूट ऑफ 2GH. तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 2GH इज L1 माइनस कॉस थीटा. तो ये आ गया V इक्वल टू 2. अब G की वैल्यू 9.8 ले लेते हैं क्योंकि 10 बोला नहीं है. दूसरा यहाँ पे मुझे 9.8 ऐसा कुछ दिख रहा है, तो मे बी हो सकता है, देखेंगे अब आगे. लेंथ 2 मीटर बोला है, 2 मीटर into 1 minus cos theta. What is cos of 60? Half basically. So V is equal to under root of 2 into 9.8 into 2. 1 minus half मतलब half.
तो ये मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 9.8 इंटू 2 इंटू हाफ। ओके, क्योंकि 1 माइनस हाफ इज हाफ। ऑल राइट, तो ये आपको मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये और ये कैंसिल, 9.8 इंटू 2, 98 का डबल 196, 19.6। 4 स्क्वायर कितना 16, 16, 5 स्क्वायर कितना 25, 19.6 से 4 और 5 के बीच में आएगा, ऑप्शन नंबर सी। खत्म हो गया आंसर, 4.43 मीटर पर सेकेंड। This was method 1. Method number 1. I can solve this with method number 2 also. So let me write it in bold here that this is method 1. Now you can solve this as by another method also, method 2. बता देता हूँ वो भी. So how to solve this particular question in with the help of another method? कैसे कर सकते हैं? आपको याद होगा मैंने बताया था कि मोशन कुछ भी हो, किसी भी टाइप का हो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। मैं अगर इस पॉइंट को बी बोलता हूं तो मैं हमेशा बोलूंगा कि टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। टोटल एनर्जी एट ए इज जस्ट पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज काइनेटिक एनर्जी विल बिकम जीरो देयर। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एट ए इज जीरो एंड हाइट एट बी इज जीरो। तो जब आप लिखोगे ऐसा, तो मैं पहले तो कंप्लीट लिख रहा हूं बट बाद में मैं बता दूंगा काइनेटिक एनर्जी एट ए इज जीरो, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, kinetic energy at b is half mvv square but potential energy is zero क्योंकि height of point b with respect to reference is zero। तो आपको मिल गया यहाँ पे mgh इक्वल टू हाफ mvv स्क्वायर, mm कैंसल, फिर आपको मिल गया vv स्क्वायर इक्वल टू 2gh, मतलब vv इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh, और h कैसे निकाला तो वापस से यही चीज है। फिर इसके आगे आप वापस वही रिपीट करोगे, तो beyond this particular point it will be same again, right? So you have both the options, आप टोटल एनर्जी से करो या फिर आप काइनेमैटिक्स के इक्वेशन से करो, क्योंकि काइनेमैटिक्स का इक्वेशन अल्टीमेटली टोटल एनर्जी कंजर्वेशन से ही आता है। सो बोथ वे इज फाइन, मतलब आपको वो h निकालना ही पड़ेगा इन शॉर्ट, बट दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। A stone of mass m is tied to a string and moved in vertical circle of radius r making n revolutions per minute. The total tension in the string when the stone is at lowest point is, okay, very simple. आपने vertical circular motion you have learned, okay? So what you have already learned is vertical circular motion में when you have a stone which is performing vertical circular motion, in this case at lowest point, आपको पूछा है टेंशन क्या है लोवेस्ट पॉइंट पे, तो let us draw circular motion. If you remember lowest point, point B पे tension is upwards TB, weight mg is downwards, and if you remember सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कंपलसरी होता है, तो डिफरेंस ऑफ these two, मतलब TB minus mg will be equal to mvb square by r। याद रखना mg minus TB नहीं लिख सकते हो क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल टुवर्ड सेंटर होता है, तो टेंशन टुवर्ड सेंटर है, माइनस mg करना पड़ेगा, मतलब टेंशन एट बी विल बी mvb स्क्वायर बाय r प्लस mg। इसमें से मैं m कॉमन निकाल लेता हूं, तो vb स्क्वायर बाय r प्लस mg,
m कॉमन निकल गया था तो g आ जाएगा। ओके, तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो, दिस इज समथिंग विच इज वेरी सिंपल। मतलब ये मैं नहीं बताता तो आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि थ्योरी में हम लोगों ने ऑलरेडी ये सब किया है, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। ओके, तो अब डू यू रिमेंबर G plus what is V in general? आपको याद होगा V in general is R ओमेगा, तो R ओमेगा स्क्वायर अपॉन R, तो ये आपको मिल जाएगा M G। मैं भी R क्यों लिख रहा हूं, मैं सब V को R ओमेगा क्यों लिखा मैंने, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन किसका दिया है, हमको बोला है N। N कहाँ होता है, N ओमेगा के अंदर होता है 2 पाई N, क्योंकि अगर हमको N बोला है और आंसर में भी N N और N ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमको वेलोसिटी की जगह पे R ओमेगा यूज करना पड़ेगा। तो प्लस R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय R, R R ये R कैंसल, फिर आप इसको लिखोगे mg प्लस R ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई n का स्क्वायर आ जाएगा, तो m g प्लस ओके g प्लस R 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर, राइट, गुड। लेकिन एक चीज हमने ध्यान नहीं दी, वो ये है कि हमको n जो दिया है वो n हमको दिया है आरपीएम में, है ना, बट n इज इन आरपीएम, मतलब रिवोल्यूशंस पर मिनट, देयरफॉर इन रिवोल्यूशंस पर सेकेंड इट विल बी, आपको याद होगा रिवोल्यूशंस पर मिनट मतलब रिवोल्यूशंस अपॉन मिनट, इसको कन्वर्ट कैसे करते हो, इसको आप बोलोगे रिवोल्यूशंस पर सेकेंड में करोगे तो 60, 1 minute is 60 seconds, so it is revolutions per second. Okay, so it is equal to n by 60 revolutions per second. तो अब आप n की जगह पे यहाँ पे n by 60 डालोगे, तो n by 60 डालोगे तो ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर 3600, ये आ जाएगा 1 जा, ये आ जाएगा 900 जा, therefore you will get tension at B as m g plus pi square n square r by 900 है क्या, m g plus pi square n square r by 900, option number D. So in such question you had nothing to do but आपको सिर्फ ये याद होता कि टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट इज दिस, नहीं याद होता तो फिर कर लो, एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी ऐसा है, तो m कॉमन निकाल लिया, फिर वी बी इज आर ओमेगा, क्योंकि पता है सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज आर ओमेगा, तो वो आर ओमेगा आप लिख सकते हो, गुड, सिंपल सिंपल, देन ओमेगा इज 2 पाई n, बट n was rpm, rpm से rps में लाया तो by 60 करना पड़ेगा, and then we are done. Simple question. Next question. Okay, so just to let you know, जो क्वेश्चन मैं यहाँ लेता हूँ it contains all the flavors, मतलब इसमें इंटीग्रेशन डेरिवेटिव जो भी रिक्वायर्ड है सब आना चाहिए, उस प्लानिंग से क्वेश्चन सेट होते हैं। तो देयर इज अजम्पशन कि आपको एटलीस्ट बेसिक्स पता है डेरिवेटिव्स का, बेसिक, मैं सिर्फ इतना आपसे चाहता हूं कि यू शुड नो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ t रेज टू n विद रिस्पेक्ट टू t, इट इज n t रेज टू n माइनस 1, कम से कम इतना बताना चाहिए आपको। ये पता होना चाहिए व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ f of x with respect to x, f of x can be anything, okay, so it can be anything by the way, तो हम देखेंगे वो, तो मुझे बेसिक आपसे पता रहने की उम्मीद है, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू, ओके। एनीवेज, क्वेश्चन 17, the coordinates of a moving particle is in motion
at any time t are given by x equal to alpha t cube, y equal to beta t cube. The speed of particle at time t is given by. See, the thing is, ये सर्कुलर मोशन में मैं क्यों ले रहा हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हो सकता है ये सर्कुलर मोशन हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन डेफिनेटली ये 2 डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि x और y, अगर सिर्फ 1D मोशन होता तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट देते ना, y क्यों देते? तो x और y दोनों दिया है, मतलब ये 2D मोशन है। सर्कुलर मोशन क्या है? 2D मोशन है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है? पार्टिकल इज मूविंग इन xy प्लेन। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया है, बिकॉज 2D motion can also be circular motion. In fact, circular motion is a special case of 2D motion. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्पीड फाइंड करना है। आपको क्या पता होना चाहिए? अगर आपको x दिया है अल्फा टी क्यूब, आपको y दिया है बीटा टी क्यूब, तो आप x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vx निकाल सकते हो बाय टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ x। आप y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकाल सकते हो बाय टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ y। तो आपको मिल जाएगा this as d dt of alpha t cube and this will be equal to d dt of beta t cube। तो यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट है, क्योंकि उन्होंने बोला ही है, मतलब नहीं भी बोला है तो अल्फा कांस्टेंट है, मान लो। अब अल्फा कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर t क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t विल बी 3t स्क्वायर, तो ये vx आ गया। सिमिलरली vy आपको मिलेगा, बीटा कांस्टेंट है और 3t स्क्वायर। ओके, आपको मिल गया vx और vy। और आपको पता होना चाहिए इन जनरल 2D मोशन के लिए, अगर एक वेक्टर है आपके पास, मान लो यू हैव अ वेक्टर a बार व्हिच इज ax i कैप प्लस ay j कैप, तो इन दिस केस यू हैव a as under root of ax square plus ay square, x component square plus y component square। तो similarly v will be equal to under root of x component of velocity square plus y component of velocity square, which will be equal to under root of 3 alpha t square का square plus 3 beta t square का square। Okay, so now you will have this as under root of 9 alpha square t raised to 4 plus 9 beta square t raised to 4। मतलब मैं यहाँ से 9t raised to 4 कॉमन निकाल सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 9 रूट से बाहर आया 3, t टू द पावर 4 रूट से बाहर आया तो t स्क्वायर अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर plus beta square, so you have 3t square under root of alpha square plus beta square। ऑप्शन नंबर सी। ऐसा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो जब आपको x और y कोऑर्डिनेट्स अलग अलग से दिए हो, तो उस केस में आपको करना क्या होता है? आपको x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फाइंड करना होता है, आपको y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फाइंड करना होता है, और आपको उसका डेरिवेटिव लेना होता है। मतलब यू हैव vx, you have vy, and then you have v equal to under root of vx square plus vy square, and then simplify. This is how you are supposed to solve. Next question, 18th. A bucket full of water is revolved in vertical circle। अच्छा, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं सॉल्व, इस टाइप का क्वेश्चन, तो आई विल स्किप इट बिकॉज इफ आई रिमेम्बर करेक्टली हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। ओके, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 12, राइट। तो सिर्फ आपको वही यूज करना था कि पानी नहीं गिरने के लिए v should be equal to r omega rg सॉरी at topmost point। बकेट में पानी है, आप उसको वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हो, मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए या फिर मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ ड्यूरेशन कितना होना चाहिए for water not to fall। तो obviously topmost point पे जब बकेट है, इस बकेट में से पानी नहीं गिरना चाहिए। For this to happen, minimum velocity at highest point A should be under root of rg, which is, you know, v is r omega, that is under root of rg, squaring on both sides,
ऐसा भी कर सकते हो, ओके। या फिर आपको ऐसा नहीं करना तो आप लिख सकते हो 2 पाई बाई टाइम पीरियड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी। तो t इज इक्वल टू 2 पाई r बाई रूट ऑफ आर जी। दिस इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर बाई आर जी। दिस इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r बाई जी। एंड वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस। तो r की वैल्यू आपके पास 2 है ऑफ कोर्स। g की वैल्यू मैंने बताया था कि g को पाई स्क्वायर लेना। तो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास इफ आई एम करेक्ट इट टर्न्स आउट टू बी 3 सेकेंड आई गेस, आई डोंट रिमेम्बर आंसर। ठीक है, जो भी है, क्या याद क्या रखना है इसमें, 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन पाई, कैंसल कैंसल, 2 रूट 2 एंड रूट 2 इज व्हाट, रूट 2 इज 1.414, मतलब रफली 1.5, 1.5 into 2 is 3 सेकेंड आंसर आएगा रफली ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, figure shows a body of mass m. So we have a figure which is showing body of mass m moving with a uniform speed v along a circle of radius r. The change in velocity from point A to point B is A से B तक, A से B तक। अब देखो ऐसा है, मेथड 1, मेथड 2। मेथड 1 मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सर्कुलर मोशन के केस में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में यूसीएम है क्या, फिगर शोज अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v। यूनिफॉर्म स्पीड v मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये। इस केस में डेल्टा v इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी is 2v sin theta by 2, 2v sin theta by 2। what is theta, 90 डिग्री। तो अगर आपको ये पता होता ये फॉर्मूला, तो 2v sin of 90 by 2 मतलब 2v sin 45 मतलब 2v 1 by root 2 मतलब root 2 times of v root 2, ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्टली अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होता तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अब इस केस में इतना ही है, थोड़ा सा मेथड लंबा होता है। फिर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पे वेलोसिटी का डायरेक्शन यहां होगा अलोंग द टेंजेंट और इसके लिए यहां पे होगा। एंड देन ऑब्वियसली यू कैन राइट डाउन VA इज इक्वल टू VJ कैप, क्योंकि ये y एक्सिस है, y डायरेक्शन है। और ये आप लिखोगे VB इक्वल टू माइनस VI कैप, क्योंकि ये माइनस x डायरेक्शन है, ओके। फिर आप बोलोगे डेल्टा V इज VB माइनस VA। तो VB is minus VI cap obviously and VA is VJ cap। डेल्टा V मिल गया। फिर आप डेल्टा V का मॉड लोगे। व्हाट इज डेल्टा V का मॉड, अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर। व्हाट इज x कंपोनेंट हियर, माइनस v स्क्वायर। व्हाट इज y कंपोनेंट हियर, माइनस v स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ 2v स्क्वायर मतलब v रूट 2। वापिस से ऑप्शन नंबर ए, ओके। मेथड नंबर 3, थर्ड मेथड, quite simple. Why? Because as I told you, you can take vector and move it wherever you want। तो मैं इस v वेक्टर को, देखो ऐसा है सर्कुलर मोशन में आपके पास दो वेक्टर है। ये एक वेक्टर है आपके पास VA which is VJ कैप। दूसरा ये है यहाँ पे VB because as I told you
I can move this vector wherever I want. I can take this vector, keep it over here, or I can take this vector, keep it over here. बात तो एक ही है, मैं VA को VB के पास ले जाऊं विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, या फिर मैं VB को VA के पास ले जाऊं विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, सेम। तो ये VB, इसका मैग्नीट्यूड V है, ये VA इसका मैग्नीट्यूड V है। ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, ओके, दे आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, एंड ऑब्वियसली रिजल्टेंट, इनका रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट जाएगा along the diagonal, so the resultant will be over here, this is resultant, okay, will be over here, right? या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, you can do this way also, आप VA को यहाँ पे दिखा सकते हो, चलेगा। फिर रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट आपका ये आएगा, चलेगा। This is also fine. This is also fine. Okay. और resultant is nothing but delta V. तो ये delta V है। फिर पाइथागोरस थ्योरम, डेल्टा V स्क्वायर इक्वल टू V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, क्योंकि दोनों के दोनों V है, ये भी V है, ये भी V है, तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ V स्क्वायर, मतलब V रूट 2। तो जिस मेथड से करना है उस मेथड से करो। आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड नो दिस, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला पता है, थीटा डालो, खत्म करो, क्या इतना कुछ करना है, क्योंकि 2b sin θ/2 मुझे पता है ना, इनिशियल वेक्टर और फाइनल वेक्टर में 90 डिग्री एंगल है, पुट थीटा इक्वल टू 90, sin 90/2 sin 45 1/√2, खत्म क्वेश्चन। तो 3 मेथड्स मैंने यहीं पे बता दी। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ओवरऑल। Next question. The maximum and minimum tension in the string whirling in a circle of radius 2.5 with constant velocity are in the ratio 5:3, then the velocity is. Okay, so first of all, there will be a slight confusion here. मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन बोला है और ऊपर से बोला है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। हमको पता है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन, दिस काइंड ऑफ केस, वर्टिकल सर्कुलर मोशन नॉर्मली ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है नॉर्मली। ओके, सो नॉर्मली दिस इज अ केस ऑफ नॉन यूसीएम, लेकिन यहाँ पे they are telling you that velocity is constant. velocity constant का मतलब क्या, मतलब ये मोशन जो है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। ओके, और मैं इस मोशन को वर्टिकल ही क्यों ले रहा हूं, मैं हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन ही ऐसा मोशन होता है जिसमें टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट्स इज डिफरेंट। क्योंकि स्टार्टिंग में ही बोल दिया मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग, मतलब ये केस होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, क्योंकि दिस इज व्हाट यू नो, टेंशन विल बी डिफरेंट व्हेन द मोशन इज वर्टिकल मोशन। ओके, इसका रेडियस मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब रेडियस, ये आपको दिया है 2.5। सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और रेडियस इज 2.5 मीटर। ओके, और आपको टेंशन का रेशियो दिया है, दे आर टेलिंग यू दैट, व्हाट दे आर टेलिंग यू इज T max to that of T minimum, this ratio is 5/3. okay, then अभी मैंने बताया लोएस्ट पॉइंट पे एट पॉइंट बी टेंशन इज मैक्सिमम, अभी हमने देखा था, कहाँ देखा था, यहीं पे देखा था, somewhere over here mv square by r plus mg. so you should know this, maximum is mv square by
आर प्लस एम जी। और ऊपर के पॉइंट पे अगर आप ध्यान दोगे तो टेंशन टी ए भी नीचे, एम जी भी नीचे। फिर आप लिखोगे एट पॉइंट ए टेंशन टी ए and mg both are providing mv square by r, मतलब TA is equal to mva square by r minus mg। मैं यहाँ पे सिर्फ b लिख रहा हूँ यहाँ पे, ओके। बट एज यू नो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टेंशन एट द अपर मोस्ट पॉइंट is minimum, therefore T minimum is equal to m va square by r minus mg, ओके। अब अगर मैं इनको डिवाइड करता हूं तो T max by T minimum, this is equal to mvb square by r plus mg upon mva square by r minus mg, this is equal to 5/3, right? Good. Now the issue here is क्वेश्चन में क्लियर कट बोला है वेलोसिटी कांस्टेंट है और वही वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो बट vb and va are equal and therefore you can write down m मैं कॉमन ही निकाल लेता हूँ, ओके, बिकॉज इट्स समथिंग व्हिच ट्रबल्स मी अलॉट, मैं कैंसिल करूंगा उसको। v स्क्वायर जो कि vb और va इक्वल टू v है बाय r प्लस एम जी, m तो कॉमन निकाल लिया तो प्लस g, और यहाँ पे m v स्क्वायर बाय r माइनस जी 5/3, m कैंसल। तो ये जो 3 है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये जो पूरा टर्म है उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो आप लिख सकते हो 3 times of v square by r plus g, okay, so 3 times of v square by r plus g, 5 times of v square by r minus g, okay. So you have to solve this now। 3v square by r plus 3g equal to 5v square by r minus 5g। तो यह आ जाएगा आपका 3g plus 5g और 5v square by r minus 3v square by r, तो ये 8g equal to 2v square by r, 1 जा and 4 जा, तो v square equal to 4rg, तो v equal to under root of 4rg, 4 into r, r की वैल्यू हमको दी है 2.5, 4 into 2.5, ओके, into g is 9.8, 2.5 into 4 is 10, 10 into 9.8 is 98, तो अंडर रूट ऑफ 98 ऐसा ऑप्शन है क्या? ऐसा ऑप्शन नंबर ए है। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। एक तो बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम टेंशन, मतलब आप सोचोगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, फिर आगे बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में वो यूसीएम होता है, वर्टिकल कैन बी यूसीएम और इट मे बी नॉन यूसीएम। तो वर्टिकल क्यों लिया? क्योंकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऐसा मोशन है जहां पे टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। हॉरिजॉन्टल में नहीं, हॉरिजॉन्टल में टेंशन नॉर्मली इज सेम एट एवरी पॉइंट थ्रू आउट द मोशन। तो सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि ये मोशन हम कौन सा लेंगे। टेंशन डिफरेंट बोला होगा मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन लेना पड़ेगा। फिर मैक्सिमम टेंशन होता है लोएस्ट पॉइंट पे, मिनिमम टेंशन होता है अपमोस्ट पॉइंट पे। तो मैक्सिमम टेंशन mv स्क्वायर बाय r प्लस mg और मिनिमम टेंशन mv स्क्वायर बाय r माइनस mg, दोनों का रेशो लो और वो रेशो 5:3 बोला ही है। उसको सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, v का इक्वेशन बनाओ विच इज अंडर रूट ऑफ 4rg, r की वैल्यू पता है
g की वैल्यू पता है, सब्स्टिट्यूट एंड सॉल्व एंड यू विल गेट करेक्ट आंसर. Okay, so this is how you are supposed to solve this question. Next question and the last question for today is: a particle is moving in a circular path and its acceleration vector is making angle of 30 with the velocity vector. Very good. Then the ratio of centripetal acceleration to its tangential acceleration is. Excellent question. If you remember, अगर आपको याद है तो मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर कोई मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है तो उस केस में दो एक्सेशन होते हैं. एक होता है सेंट्रीपिटल विच इज टूवर्ड्स द सेंटर, दूसरा होता है सेंट्रीपिटल, दूसरा होता है टेंजेंशियल which is along the tangent. इन दोनों का रिजल्टेंट होता है along the diagonal. तो ये पता होना चाहिए आपको कि this vector is resultant acceleration, this vector is tangential acceleration, this vector is centripetal या फिर radial acceleration. This is what you should know. Another thing is, a particle is moving in circular path and its acceleration vector, मतलब resultant acceleration की बात हो रही है, ना AR की बात हो रही है ना AT की बात हो रही है, ये final resultant मतलब A की बात हो रही है, is making angle 30. So it is making angle 30 degree with respect to tangential, है ना, with respect to velocity vector बोला है. What is velocity vector? Along the tangent. तो ये इंपॉर्टेंट है. You have to understand velocity vector मतलब आपको पता है, अभी भी देखा ना हम लोगों ने, velocity is always along the tangent. तो आपको बताया ये जा रहा है कि 30 डिग्री रिजल्टेंट का एंगल है with respect to AT. This is what they are trying to tell you. Okay, then the ratio of centripetal to that of tangential acceleration is. तो मैं अभी सर्कल गायब कर देता हूं यहां से. So what I'll do is I will just talk about vectors. I will not use circle here now. So let me get rid of this circle. Right, now this is 30. So if this is 30, this vector, this angle is 60 क्योंकि total 90 आएगा. Then as I told you many times, हमारे पास एक लग्जरी है. वो लग्जरी ऐसा है कि हम इस वेक्टर को जहां चाहे वहां रख सकते हैं. आई कैन कीप दिस वेक्टर हियर, सो आई कैन कीप दिस AT वेक्टर. पहले मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं. आई विल हैव टू एडजस्ट दिस. सिर्फ थोड़ा सा साइज में बढ़ा रहा हूं और कुछ नहीं है. ओके, so I can take this vector and keep it wherever I want without changing direction and magnitude. तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया. चलेगा, of course चलेगा. इसको यहाँ रख दिया. आपको क्या पूछा है? रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल मतलब AR अपॉन टेंजेंशियल AT. एक है एडजेसेंट साइड और दूसरा है अपोजिट साइड. तो डेफिनेटली मुझे tan का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. तो tan थीटा tan 60 is, what is tan by definition? Sin by cos, मतलब opposite side upon adjacent side, right? What is tan of 60? Sin 60 by cos 60 मतलब √3. तो AT by AR, इसका रेसिप्रोकल AR by AT will be 1 by √3. है क्या? सेंट्रीपिटल टू टेंजेंशियल 1 by √3, ऑप्शन सी. अगर आपने √3 लिख दिया तो गलत होगा क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टू दैट ऑफ
tangential acceleration. Okay, so what concept you have applied here? First of all, this question belongs to non-uniform circular motion. There are two accelerations, centripetal and tangential. जब उन्होंने बोला है एक्सीलरेशन वेक्टर इज मेकिंग 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग टेंजेंट, मतलब ए का एंगल विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल है 30 डिग्री। फिर हमने एटी वेक्टर को सिर्फ मूव करके सेंटर पे, मतलब ए आर जहां से स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट पे रख दिया। फिर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। फिर हमने tan of 60 दैट इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड यूज कर लिया, एंड देन यू हैव योर आंसर। ओके, सो दिस इज 1/√3। आपको अगर ऐसा नहीं करना था तो भी चलेगा, तो फिर उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप ऐसा करोगे, व्हाट यू विल डू इज remove this and move this। अब इसको सरका के यहाँ रख लो फिर भी चलता है, जरूरी थोड़ी है। नो वन इज टेलिंग अस, हमको ये कंपलसरी तो नहीं है ना कि एटी को ही मूव करना है, मेरी मर्जी, मैंने ए आर को मूव कर दिया। तो आई कैन इनफैक्ट मूव ए आर ऑल्सो इफ आई वांट, तो मैं चाहूँ तो मैं ए आर को मूव कर लूंगा, क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसा भी तो चलेगा, एब्सोल्युटली फाइन। फिर यहाँ तो डायरेक्ट ही है ना, यहाँ पे आप बोलोगे tan 30 इज व्हाट, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो यहाँ तो सीधा सीधा आ गया, खत्म क्वेश्चन। तो आप दोनों में से एक वेक्टर को मूव कर लो, टेक tan दैट, बट सेंट्रीपिटल टू टेंजेंशियल है, उल्टा नहीं है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टू tangential acceleration ऐसा पूछा आपको, 1/√3। So we are done with today's session and we'll stop here for today. More questions tomorrow.